निकले हैं नाश्ता करने को, दूसरी मॉर्निंग। नाश्ता। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी दमन। छोटी दमन ये जो है, ये पूरा कलरफुल बिल्डिंग यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ये कलरफुल बिल्डिंग आपका मिनी गोवा नहीं है। मिनी गोवा अलग आता है। ऑफिस की ट्रिप आई थी यार यहाँ पे, मतलब सब लोग ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपने रूम में सब लोग बैठे हुए। तो सुबह सुबह निकल कर मैं सोचा चलो, अपना तो कुछ काम है नहीं, अपन तो दारू भी पीते नहीं है, फिर यहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल चुका हूँ यहाँ पर। तो अभी हम है नानी दमन बीच के ऊपर। ये पूरा बीच देख सकते हो। तो यह प्रॉपर बीच नहीं बोल सकते इसको, जैसे मुंबई गोवा उस तरफ अपने बीच मिलेंगे ना, वो बीच आप यहाँ पे नहीं देखोगे, वो वाला वाइब आपको यहाँ पर नहीं आएगा। बट हाँ, एक्सप्लोर करना है, एक दिन 2 दिन की छुट्टी आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये बीच जो है प्लान्ड नहीं है या फिर ये एक एक्सीडेंटल खोज है, मतलब ये किसी ने बनाया फिर ढूंढा नहीं है। डियागो डे मेलो, यहाँ पे पोर्चुगीज के कैप्टन थे जो समुद्र में भारी तूफान में फंस चुके थे। तो फंसने के बाद उनकी जो नाव है ना, ऑटोमेटिकली इस शोर के ऊपर आ चुकी थी, मतलब इस किनारे पे आ गई थी। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि ये ट्रेड और वॉर सिचुएशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये बीच। शुरुआत में अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो राज था पहले, वो सुल्तान ऑफ गुजरात का राज था। फिर उसके बाद में यहाँ पर पोर्चुगीज ने कई बार अटैक किए, कई बार अटैक करने के बाद उनको जो है 1559 में एक ट्रीटी, मतलब एक समझौते के जरिए इस जो बीच है, ये जो बीच है उसका कंट्रोल पूरा उनको मिला। उसके बाद 450 साल तक यहाँ पर जो पोर्चुगीज है, पोर्चुगल, उन्होंने यहाँ पे राज किया था। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बेस बनाया जो कि वॉर और ट्रेड के लिए बाद में यूज होने लग गया। तो दमन आने के बाद आप यहाँ पर गो कार्टिंग भी कर सकते हो। ये आपका गो कार्टिंग भी एकदम बीच के पास, किसी को अगर गो कार्टिंग का भी एक्सपीरियंस या फिर मजे लेना है तो यहाँ पे वो ले सकता है। तो अभी हम आप पहुंचे हैं नानी दमन फोर्ट के ऊपर। ये जो पीछे आप मेरे फोर्ट देख रहे हो ना, ये फोर्ट का नाम है नानी दमन फोर्ट। मतलब नानी इसका नाम इस वजह से पड़ा कि ये पूरा दमन के अंदर छोटा सा फोर्ट है। तो छोटा सा फोर्ट होने के कारण, मतलब गुजराती में नानी का मतलब छोटा होता है, तो उसके कारण इस फोर्ट का नाम जो है नानी दमन फोर्ट पड़ा। और इसकी मतलब बहुत सारी कहानियां हैं। अगर मैं बात करूँ ना, तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी के बाद भी 14 सालों तक ये जो फोर्ट है या फिर ये जो दमन का एरिया है, ये पोर्चुगीज ने कब्जा करके रखा हुआ था, मतलब उनके कब्जे में था। तो उनके कब्जे में होने के बाद फिर यहाँ पे क्या किया गया, 14 सालों बाद 1961 में इंडियन आर्मी के थ्रू एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के थ्रू यहाँ पर 1961 में इंडियन आर्मी इसी कोस्टल लाइन, ये जो कोस्टल लाइन आप देख रहे हो, मतलब ये जो समुद्री एरिया देख रहे हो, इसी कोस्टल लाइन के थ्रू इंडियन आर्मी ने एंट्री की थी। एंट्री करने के बाद यहाँ पर 2 से 3 दिन का फाइट चला था पोर्चुगीज के साथ। फाइट चलने के बाद 2 से 3 दिनों में पोर्चुगीज जो है यहाँ पर सरेंडर कर दिए थे और फिर दमन जो है इंडिया के कंट्रोल में आ चुका था। जय हिंद। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ राक्षसों जैसा बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं ये राक्षस है, कुछ लोग बोलते हैं ये उनके लाइफ गार्ड्स है, मतलब सेफ गार्ड्स है। यहाँ पर ये दरवाजा है मेन, जो नानी दमन फोर्ट का है। नानी दमन फोर्ट के अंदर अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं। फोर्ट के अंदर कुछ ज्यादा खास है नहीं देखने लायक जो आप अंदर से देख सको, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है ना, ज्यादातर टूरिस्ट इसी लोकेशन के लिए अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये एक हिस्टोरिकल प्लेस होने के साथ साथ यहाँ पे टूरिस्ट जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं बहुत सारे। तो ये आप देखने के लिए यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर अंदर। तो फोर्ट कुछ इस तरह है, छोटा फोर्ट हम बोल सकते हैं। अंदर से स्कूल इन स्कूल है, फिर यहाँ पर चर्च बना हुआ है। ये फोर्ट कुछ अंदर इस तरह है। तो इस फोर्ट की एक और कहानी ऐसी है कि इसको किसी राजा ने नहीं बनाया था या फिर किसी महाराजा ने नहीं बनाया था या फिर किसी अंग्रेज ने नहीं बनाया था। यहाँ पे एक जीसस प्रीस्ट हुआ करते थे, जीसस प्रीस्ट। बल्कि
बल्कि जेसुइट प्रीस्ट ने बनाया था, जो कि क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ये बनाया था सो दैट वॉर की सिचुएशन में वो अपने अनाज और अपने लोगों को यहाँ पर बचा के रख सके। तो इसी वजह से ये फोर्ट उन्होंने बनाया था। तो अभी हम आ चुके हैं फोर्ट के ऊपरी हिस्से पर। ये फोर्ट का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से आपको स्टेप्स लेने हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ऊपर से फोर्ट दिखता है। पीछे मंदिर। तो अभी जिस फोर्ट के ऊपर हम लोग खड़े हैं ना, ये नानी दमन फोर्ट है। और ये जो अपोजिट साइड में आप देख रहे हो ना, बीच के उस तरफ, ये है मोटी दमन फोर्ट। मतलब गुजराती में बड़े को मोटी कहते हैं, तो इसी वजह से ये नानी दमन फोर्ट है। और बैक साइड में आप जो देख रहे हो वो है मोटी दमन फोर्ट। तो आप दोनों फोर्ट जरूर यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए आने के बाद। जैसे आप देखते हो ना, हर किले के ऊपर जितने भी अपने मराठा साम्राज्य के किले हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए हैं, या फिर जो गढ़ किले उन्होंने जीते हैं ना, उनको जिस तरह से बाउंड्री हुआ करती थी, किले के ऊपर एक रास्ता हुआ करता था आने जाने के लिए, तो यहाँ पे भी पूरा किले में आप देख सकते हो, चारों तरफ ना आपको ऐसा एक ऑलमोस्ट 6 से 7 फीट का जगह मिलेगा जो वॉच रखने के लिए यहाँ पर बनाया करते थे। ये अपने किले से ही लिया हुआ सारा चीज़ है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा अभी बंद हो चुका है। बंद होने की वजह से पूरा कचरा वहाँ पे जमा है। बट यहाँ पे पहले जो यूज़ हुआ करता था, यहाँ पे वॉर सिचुएशन के लिए यूज़ हुआ करता था ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अभी ना बाहर निकलते वक्त आप दोनों गेट के साइड में जायंट्स देखने मिलेगा आपको। तो जायंट्स आप देख रहे हो ना, लोग कहते हैं ये राक्षस या फिर उस वक्त के कुछ जायंट्स हुआ करते थे। बट अगर मैं यहाँ के लोकल स्टोरीज की बात करूँ ना, तो यहाँ के लोकल स्टोरीज का मानना ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये उस वक्त के जो सोल्जर्स या वॉरियर्स हुआ करते थे उनको दर्शाता है। तो ये आप पीछे जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना, ये उनको दर्शाता है, ऐसा लोकल स्टोरीज में बताया है। कोई भूत नहीं है, कोई वॉरियर मतलब राक्षस नहीं है, ये लोकल स्टोरीज के वॉरियर्स। तो इस फोर्ट की ना एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री भी है। जो पोर्चुगल यहाँ पर जो राज करते थे, उनका जो राज था ना, गोवा से लेकर साउथ अफ्रीका तक पूरा फैला हुआ था। पोर्चुगल राज में जो सबसे आखिरी फांसी की सजा हुई थी वो इसी फोर्ट के ऊपर हुई थी। उसके बाद जो है पोर्चुगल सरकार मतलब पोर्चुगल एम्पायर ने सजा देना बंद कर दिया था, मतलब मौत की सजा देना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, दमन आने के बाद अगर आपने ये समुद्र किनारे की काली रेत नहीं देखी तो फिर आपने क्या ही देखा। मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस है, और मगर साइंटिस्ट यहाँ पे कुछ और ही कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे लोकल लोगों की कहानी ये है कि यहाँ पे बहुत सालों पहले ये पूरा जो जगह है क्रिमेशन ग्राउंड मतलब शमशान घाट हुआ करता था। तो शमशान घाट होने की वजह से यहाँ पे सालों तक लाशें जलाया जाती थी। तो लाशें जलाने की वजह से यहाँ पे जो उनकी राख है, उस राख की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है या फिर जो रेत है, ये सफेद से काली हो चुकी है। तो ये लोकल लोगों का मानना है। और साइंटिस्ट लोगों का मानना ये है कि दमन जो है वॉल्केनिक बसल्ट यानी कि जो पुराने जमाने में वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनती थी। इस मिट्टी में ना मैग्नेटाइट और एल्यूमिनाइट जैसे भारी मिनरल्स आपको मिलते हैं, जो समुन्द्र से बहते हुए किनारों पे आते हैं, और किनारों पे आने के बाद ये यहीं पे रह जाते हैं। इसी वजह से इस मिट्टी का कलर जो है काला हो चुका है। तो अगर आप इस मिट्टी को उठा के देखते हो ना, ये थोड़ा नॉर्मल सैंड से थोड़ा भारी है। तो जो मैंने बताया ना आपको, मैग्नेटाइट और एल्यूमिनाइट, ये मिनरल्स कुछ भारी होते हैं। तो नॉर्मल जो रेत होती है वो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। ये जो भारी होने की वजह से ये यहीं पर रह जाती है। नानी दमन फोर्ट घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं मोटी दमन, बड़ी दमन। अभी हम आ चुके हैं मोटी दमन फोर्ट के अंदर, जो अराउंड 6-7 किलोमीटर दूर है छोटी दमन से। यहाँ पे मिनी गोवा भी बोला जाता है इसको, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो दीवारें हैं वो गोवा वाली वाइब देती है। मतलब कलर जो है इसके पूरे कलरफुल है, तो वो गोवा वाली वाइब आपको पूरी तरह से देती है। जो आपको ये बैक साइड में दीवार दिख रही है, ये मोटी दमन फोर्ट है। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, उस तरफ से हम लोगों ने एंट्री किया हुआ है। एंट्री करने के बाद आपको पूरा ये जो फोर्ट है ना, इस फोर्ट के ऊपर एक प्रॉपर बस्ती बस चुकी है। अभी पहले जो हुआ करता था ये पूरा प्लेन हुआ करता था, फोर्ट की तरह यूज हुआ करता था, बट अभी पूरी बस्ती यहाँ पर बस चुकी है। गवर्नमेंट ऑफिसेस, कुछ स्कूल्स, कुछ चर्च, पूरा इस फोर्ट के ऊपर आपको देखने मिल सकता है। तो अभी हम सिटी के अंदर ना जाके, मतलब बस्ती जो बनी हुई है उसके अंदर ना जाकर, हम फोर्ट के दीवारों के ऊपर, मतलब बाउंड्री जो बनती है ना फोर्ट की, उसके ऊपर चल रहे हैं।
बिकॉज हमें देखना है फोर्ट, ना कि अभी बनाई हुई बस्ती। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे फोर्ट की दीवारों पर चढ़ चुके हैं।